आज जब हम वंदे मातरम सुनते हैं तो इसकी धुन में सिर्फ देशभक्ति नहीं बल्कि एक पूरा इतिहास, संघर्ष और एक लंबी चलती आई बहस भी सुनाई देती है। एक ऐसी बहस जो लगभग 90 साल पहले शुरू हुई थी और 2025 के सरकार में अंदर और बाहर दोनों जगह घूम रही है। 1930 का टाइम, देश की आजादी फुल मोमेंटम पर थी। इसी बीच एक नई डिस्कशन ने जन्म लिया। वंदे मातरम के कुछ अगले छंदों में देवी के रूप के वर्णन को लेकर के कुछ नेता और कम्युनिटीज का कहना था कि इंडिपेंडेंट इंडिया का नेशनल सॉन्ग क्या रिलीजियस और इमेजिनरी बेस पर होना चाहिए, जबकि दूसरी तरफ ये आर्गुमेंट दिया गया ये किसी धर्म का नहीं, ये भारत माता का पोएटिक रूप है। 1937 में एक बड़ा पॉलिटिकल डिसीजन लिया। 1937 की बहस काफी बढ़ चुकी थी और इस साल कांग्रेस ने लिया एक इम्पोर्टेंट डिसीजन, जो सिर्फ पहले दो छंद सुजलाम सुफलाम और वंदे मातरम ही ऑफिशियल इवेंट्स में गाए जाएंगे। बाकी छंद जिसमें देवी का डिटेल्ड पोएटिक वर्णन था उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाएगा, लेकिन पॉलिटिकल और पब्लिक यूज से अलग रखा जाएगा। ये डिसीजन उस वक्त की पॉलिटिकल जरूरतें और रिलीजियस सेंसिटिविटी का बैलेंस का रिजल्ट। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। 2025 आते आते वो पुरानी बहस एक नए अंदाज में फिर लौट आई। पार्लियामेंट में सवाल उठने लगे कि पूरा सॉन्ग ऑफिशियली अडॉप्ट किया जाए या 1937 के रिस्ट्रिक्शंस आज भी रेलिवेंट हैं। क्या ये संस्कृति का सवाल है या पॉलिटिकल पोलराइजेशन का? कुछ पार्टीज ने इसे राष्ट्र सम्मान का मुद्दा बताया, इंक्लूसिविटी का क्वेश्चन कहा, और इस तरह वंदे मातरम फिर बन गया एक बार पॉलिटिकल स्पॉटलाइट, सबसे हीटेड और लेयर टॉपिक बन। फिर एक बात इतिहास भी कहता है और वर्तमान भी, वंदे मातरम सिर्फ एक सॉन्ग नहीं, एक इमोशंस का डॉक्यूमेंट है। और ये क्रांति की याद, और हाँ, ये पॉलिटिक्स की कसौटी भी है। आज जब भारत एक नए दौर से गुजर रहा है तो सवाल फिर वही खड़ा होता है। बहस छंदों की है, इंटरप्रिटेशन की है, कि उन नजरों की है जिनसे हमने अपना इतिहास देखते हैं। जो भी हो, वंदे मातरम की गूंज 1896 में भी उतनी ही तेज थी, 2025 में भी इतनी ही गहरी और कल भी इतनी ही गहरी रहेगी।